नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है हिंदी साहित्य की, ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 14 है। इससे पहले 13 पोस्ट की जा चुकी हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ए नरेश मेहता, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन, डी निर्मल वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नागार्जुन। प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ए गबन, बी टेढ़मेढ़े रास्ते, सी सेवा सदन, डी शतरंज के खिलाड़ी। तो गबन भी इन्हीं की है, सेवा सदन और शतरंज के खिलाड़ी। तो प्रेमचंद की नहीं है, वो है टेढ़मेढ़े रास्ते। ये है भगवती चरण वर्मा की। टेढ़मेढ़े रास्ते किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए शारंगर, बी नरपति नालय, डी दलपत विजय, डी जगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसकी है ये? दलपत विजय की। खुमार रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन छायावाद युग का कवि नहीं है? कौन सा छायावाद के, आपको पता है छायावाद के कितने कवि हैं? टोटल 4 कवि हैं। तो 4 में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? ए पंत को, बी रामधासी दिनकर को, सी अज्ञे को, डी महादेवी वर्मा को। तो ये किसको मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार? सुमित्रानंदन पंत को। कब मिला था ये? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तितली किसकी रचना है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने हर पोस्ट मोस्टली आता है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामधासी दिनकर। तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 32। अतीत के चलचित्र किसके रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही जवाब अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना। परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या जयशंकर प्रसाद। तो इसका 33 का सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास ने ये उपन्यास लिखा है, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 34। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधासी दिनकर। तो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट है, क्या बोलूँ क्या याद करो, ये भी हरिवंश राय बच्चन की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। प्रश्न नंबर 35। इनमें से किस नाटक की रचना मोहन राकेश ने नहीं की है? ए आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, अंधा युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। और ये सारी किसकी हैं? मोहन राकेश की। साहित्य लहरी किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, रसखान। तो इसका सही जवाब हो जाए साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। ये किसकी रचना है? सूरदास जी की साहित्य लहरी। प्रश्न नंबर 37। इंदुमती के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, जयसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका 37 का सही आंसर आ जाएगा इंदुमती के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधासी दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है? अनाम दास पोथा के रचयिता हैं। 39। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 40, दीप शिखा किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। तो दीप शिखा किसकी रचना है? डी महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी जयशंकर प्रसाद। पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? बी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 42, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? ए अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसके जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? डी मैथिली शरण गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो 43 का सही आंसर जो है पृथ्वीराज के कौन है? चंद्रबरदाई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में आता भी है। प्रश्न नंबर 44, कामायनी के रचनाकार कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामदास त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के जैसे कौन है? जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया किसकी रचना है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी केशव दास, सी जायसी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास जी की रचना है रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। तो किसकी नहीं है ये? भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, डी सी सुमित्रन पद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसको नहीं मिला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, रसखान। तो इसका सही जवाब बीजक किसका संग्रह है? कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? ए जगनिक, बी पद्माकर, सी भूषण, डी केशवदास। तो शिवा बावनी के कौन है रचनाकार? सी भूषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना भी। शिवा बावनी किसकी है? भूषण जी की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे, डी महादेवी वर्मा। तो उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो आशा करती हूँ आपको सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की आपकी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।